नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं केजी सर हैं केजी सर विद्युत रसायन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं, जिसके अंदर प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसकी चालकता सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी चालकता सर्वाधिक होती है? प्यारे बच्चों, सिल्वर की। किसकी चालकता होती है? सिल्वर की। सिल्वर की चालकता सर्वाधिक होती है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में विलयन की मोलर चालकता बढ़ती है? प्यारे बच्चों, मोलर चालकता बढ़ती है। फॉर्मूला, मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या कहता है? लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी एम एल। ये लो सर, लेमडा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी एम एल। वी एम एल मतलब क्या है? आयतन। ये क्या है? लेमडा एम। आयतन अगर बढ़ेगा तो मोलर चालकता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्यारे बच्चों देखो, आंसर क्या है? ये रहा, तनुता बढ़ाने पर। क्या बढ़ाने पर? तनुता बढ़ाने पर। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, लेकिन चालकता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि आयनों की संख्या में क्या हो जाती बच्चों? कमी हो जाती। अगला अगला क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, कितना होता है बच्चों? 0 वोल्ट होता है। इसीलिए यह किसकी भांति? एनोड व कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए यह एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है। कॉपर +2 आयन पर आवेश है। ठीक है, आवेश पूछा है। आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। तो देखिए, एन कितना है आपके पास? 2। ये 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19। इसको सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 3.2 इंटू 10 की घात -19। ये आंसर चेक कीजिए। आंसर कहाँ आ रहा है? आंसर कहाँ आ रहा है? आंसर ये आ रहा सर, ये रहा सर, ये रहा सर आंसर 3.2। ठीक बच्चों, अगला अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका विघटन होगा? मतलब आप लोग विद्युत अपघट्य को डालो, टूट जाना चाहिए। वो विद्युत धारा प्रवाहित करते ही वो क्या हो जाना चाहिए? टूट जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है? ग्लूकोज। क्या दे रखा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। शर्करा का फॉर्मूला C12H22O11। यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला बोलो, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3। देखो, ये टूटता है क्या? नहीं टूटता है। ये टूटता है क्या? नहीं टूटता है। यूरिया टूटता है क्या? नहीं टूटता है। ये टूटेगा किसमें? Ag+NO3- में। Ag+NO3- में। आंसर ये रहा। अगला, गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? वो सत्य नहीं है। देखो, एक ट्रिक याद रखो। क्या? लॉन। क्या याद रखनी है? लॉन। एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। ए का मतलब एनोड। और एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ढूंढो, एनोड पे क्या होता है? ऋणावेश होता है। एनोड पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही है। कैथोड धनावेशित होता है। बिल्कुल सही है। एनोड पर अपचयन होता है। नहीं सर, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आंसर हो गया आपके पास कौन सा? जी। अगला अगला क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय। बेटा क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोत्तम उपाय है। सर्वोत्तम उपाय है, तो इसके लिए है कैथोडिक रक्षण। क्या है बच्चों? कैथोडिक रक्षण। वैसे तो बहुत सारे हैं, बलिदानी सुरक्षा हो गई, गैल्वेनीकरण हो गया है, पेंट लगाना, वार्निश करना,
ठीक है बच्चों, तो सबसे बढ़िया पूछा इसने, तो सबसे बढ़िया क्या है, कैथोडिक रक्षण। अगला, लेड संचयक सेल में आवेशित करने पर क्या होता है बेटा? लेड संचयक मतलब सीसा संचयक सेल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आवेशित, एक होती है निरावेशित। जब मैं बात करूं किसकी, निरावेशित की, जब मैं बात करूं किसकी, निरावेशित की, तो निरावेशित होता है ना जब सेल क्या होता है, जब बैटरी क्या होती है, निरावेशित होती है, तो PbSO4 बनता है। क्या बनता है? PbSO4, लेड सल्फेट बनता है, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, जम जाता है, जिसके कारण से सेल की कार्य दक्षता में क्या हो जाती है, कमी। लेकिन बंदे ने क्या पूछा है, आवेशित, आवेशित पूछा है, तो वापस ध्यान रखना क्या बनता है, H2SO4 वापस बनता है। क्या बनता है? H2SO4 वापस बनता है। और ध्यान रखना, सीसा संचयक सेल जो होता है उसके एक इलेक्ट्रोड का वोल्ट कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। इसमें कम से कम कितने इलेक्ट्रोड लगाए जा सकते हैं, 6। तो टोटल कितना वोल्ट हो जाएगा सर, 12। एनोड पर कौन होता है, Pb, कैथोड पर कौन होता है, PbO2, और 38% किसका यूज करते हैं, H2SO4 का। अगला 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 क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि धात्विक चालक में आवेश के वाहक होते हैं, धात्विक चालक में आवेश के वाहक होते हैं, तो प्यारे बच्चों कौन है वो, इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चों, अगला अगला क्वेश्चन है, किसी विलेन की चालकता का सूत्र है, किसी विलेन की चालकता का सूत्र है। देखो मैं समझाता हूं, पहले समझो आराम से। चालकता का सूत्र है, देखो, जब आप लोग जी को जी से गुणा करते हो ना, तो किसकी वैल्यू मिलती है, कप्पा की, कप्पा। ठीक है, और जी क्या होता है, 1/r, तो कप्पा इज टू क्या हो गया, जी स्टार बटेवा आर। देखो ये ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो ढूंढो, जी स्टार अपॉन आर कोई फॉर्मूला हो तो ढूंढो। देखो बच्चों ये रहा, जी स्टार अपॉन आर, जी स्टार अपॉन आर। जी स्टार को क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। और जी को क्या बोलते हैं, चालकत्व। क्या बोलते हैं, चालकत्व। सेल स्थिरांक। अगला ये कह रहा है, एक सेल है बेटा, जिंक +2 Zn, पोटेंशियल कितना दे रखा है, -0.76, कॉपर का दे रखा है इतना। तो ये बोल रहा है कि गैल्वेनिक सेल का विभव कितना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपको पता है क्या, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये क्या हो गया फॉर्मूला, बराबर। कैथोड पे कौन है बताओ, एक तो आपको क्या दे रखा है, जिंक, और एक आपको क्या दे रखा है, कॉपर। तो जिंक और कॉपर में से एनोड पर कौन आता है, ये जिंक, और कॉपर कहाँ आता है, कैथोड पे। कॉपर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34। ये माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.76। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसको इसको जोड़ा तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, आंसर आएगा 1। आंसर कितना आ रहा है, 1। देखो आप लोग, माइनस माइनस को क्या कर दिया, माइनस माइनस को क्या कर दिया, जोड़ दिया। माइनस माइनस को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आंसर कितना आ रहा है, बोलो देखें, फटाफट बोलो देखें। भाई ये क्या था, जिंक का था। ये क्या था, जिंक का। जिंक कहाँ आता है, जिंक कहाँ आता है, एनोड पे आता है। कॉपर कहाँ आता है, कैथोड पे आता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34। इसकी वैल्यू कितनी है, -0.76। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और 76 और 34 को अगर जोड़ोगे आप लोग तो आंसर कितना आएगा, 1। ढूंढो, ऐसा कोई आंसर है क्या कहीं पे, देखो देखो देखो, ढूंढो ढूंढो। ये आंसर, आंसर 1.1 वोल्ट। कितना है, 1.1 वोल्ट। अगला अगला ये कह रहा है कि जिंक, जिंक +2, ये दो खड़ी रेखा, कॉपर ये एक रेखा। तो एक एक रेखा होती है वो तो इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करती है, जबकि दो खड़ी रेखा होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, लवण सेतु को। कैसे, ये दो हो गए सेल, दो अर्ध सेल। दो क्या है, अर्ध सेल। दोनों में क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड। और दोनों को किससे जोड़ दिया, बैटरी से। और दोनों को किससे जोड़ दिया, लवण सेतु से।
लवण सेतु क्या होता है, उल्टे आकार का यू होता है, उल्टे आकार का यू होता है। इसमें क्या भरते हैं, KCl, और क्या भरते हैं, Na2SO4, और क्या भरते हैं, अगार अगार, क्या भरते हैं, अगार अगार, अगार अगार। अगला ये कह रहा है कि H2 व O2 से बने ईंधन सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है। H2 व O2 से बने ईंधन सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, एक बार ध्यान दो। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ईंधन सेल के बारे में, कि ईंधन सेल जो है, ईंधन सेल जो है उसको पेरोक्साइड सेल भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पेरोक्साइड सेल भी कहा जाता है। इस सेल का उपयोग, इस सेल का उपयोग एस्ट्रोनॉट करते हैं। कौन करते हैं, एस्ट्रोनॉट करते हैं। सबसे पहले इस सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष प्रोग्राम जो हुआ था उसके अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, अपोलो। कहाँ हुआ था, अपोलो। अपोलो के अंदर जो अंतरिक्ष प्रोग्राम हुआ था वहां हुआ था इसका, इसका उपयोग। ठीक है बच्चों। अब और इसकी जो इफिशियंसी है, इसकी जो कार्य क्षमता है, वो अन्य सेलों की अपेक्षा 70% ज़्यादा होती है। अन्य सेलों की अपेक्षा 70% क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बंदा बंदा जो बोल रहा है क्वेश्चन वाला, वो क्या कह रहा है कि कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया देखो, देखो क्या कह रही है कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। ये रहा सर, क्या O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा बेटा, 4OH माइनस बनेगा। क्या बनेगा, 4OH माइनस बनेगा। क्या बनेगा, 4OH माइनस बनेगा। ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। पहले देखो प्रतिरोध का फॉर्मूला, R = क्या होता है, रोले। क्या होता है, R = क्या होता है, रोले। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रोले। ठीक है। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, चालकत्व कहते हैं। ढूंढो कहीं है क्या चालकत्व। चालकत्व को किससे लिखते हैं, जी से। ये रहा चालकत्व। अगला, अगला ये कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, विशिष्ट चालकत्व की क्या है, इकाई है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों देखो, आर का फॉर्मूला हो गया, जी का फॉर्मूला हो गया, ये रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RA/L। अब बात करता हूं मैं विशिष्ट चालकत्व की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/ρ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K = L/RA। क्या हो गया, L/RA। ठीक है। अब बताओ, ये जो था, ये क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था। इसका मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। क्या हो गया, ओम मीटर। ये उल्टा हो गया तो क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, सीमेंस। ये क्या हो गया, मीटर इनवर्स। तो मात्रक क्या हो गया, सीमेन मीटर इनवर्स। क्या हो गया, सीमेन मीटर इनवर्स। कहीं है क्या, ये रहा सर, सीमेन मीटर इनवर्स। अगला, जलीय विलयन में कौन सी धातु प्रबलतम अपचायक होती है, प्रबलतम अपचायक होती है। ध्यान दो, प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम अपचायक वो कौन है बेटा, लिथियम है। कौन है, लिथियम है। कौन है, लिथियम है। ठीक है। दूसरा, और इसका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला, अगला, किसी विलयन की चालकता तनु के साथ, तनुता के साथ क्यों करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखो, लेमडा m = कप्पा इंटू VmL। लेमडा m का मतलब क्या होता है, मोलर चालकता। क्या होता है, मोलर चालकता। कप्पा का मतलब क्या होता है, चालकता। ठीक है। इन दोनों को देखो, लेमडा m मोलर चालकता बढ़ेगी जब आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कप्पा का मान जो है वो बढ़ेगा कब, जब आयतन क्या होगा, कम, और आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आयनों की संख्या बढ़ती है तो चालकता बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ती है तो चालकता बढ़ती है। अगला, कोलराउस का नियम लिखिए, कोलराउस का नियम लिखिए। क्या कहता है, देखो ये कह रहा है, पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, लेमडा m अनंत बराबर
लेमडा प्लस अनंत प्लस लेमडा माइनस अनंत। यहाँ पर लेमडा एम अनंत क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता। लेमडा प्लस अनंत क्या है? धन आयन की मोलर चालकता, धन आयन की मोलर चालकता। लेमडा माइनस अनंत क्या है? ऋण आयन की, ऋण आयन की मोलर चालकता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, एक और लेते हैं क्या, V प्लस। यह है धन आयनों की संख्या, धन आयनों की संख्या। V माइनस ऋण आयनों की, ऋण आयनों की संख्या। तो इसको और फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं? लेमडा अनंत m इक्वल्स टू V प्लस लेमडा प्लस अनंत प्लस V माइनस लेमडा माइनस अनंत। परिभाषा सुनोगे? परिभाषा सुनो। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता धन आयन की मोलर चालकता तथा ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती। अनंत तनुता पर मोलर चालकता धन आयन की मोलर चालकता तथा ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनीकृत प्लेटिनियम का क्या कार्य है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये प्लेटिनियम की पत्ती है, ये प्लेटिनियम का तार है, और यहाँ से क्या भेजेंगे अपन? हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्या भर रखा है अपन ने? 1m। ये क्या है? पीटी की पत्ती। ये क्या है? पीटी का तार, पीटी का तार। यहाँ पर जो 1m HCl भर रखा है, 1m HCl जो भर रखा है वो कहाँ, कौन सी स्थिति पर भर रखा है, कौन सी कंडीशन पे भर रखा है? मानक स्थिति पर। मानक स्थिति का मतलब क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 ATM दाब, 1 ATM दाब। अब ये कह रहा है कि जो आप लोग प्लेटिनीकृत प्लेटिनियम लेते हो ना, वो क्या करता है? तो प्यारे बच्चों वो क्या है? वो क्या है? वो एक प्रकार का उत्प्रेरक है। वो क्या है? एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक है। कौन? प्लेटिनियम। कौन है? प्लेटिनियम। प्लेटिनियम एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक है। क्या है बच्चों? उत्प्रेरक है। ठीक है बच्चों, अगला लेते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार लोहे के संक्षारण की प्रक्रिया में किस सेल का निर्माण होता है? किस सेल का निर्माण होता है? क्या बोल रहा है कि जो संक्षारण होता है, जो संक्षारण होता है, उस संक्षारण की प्रक्रिया में किस प्रकार के सेल का निर्माण होता है? तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, वो होता है विद्युत अपघटनीय सेल। कौन सा होता है? विद्युत, विद्युत अपघटनीय सेल। क्या होता है? विद्युत अपघटनीय सेल। क्या होता है? विद्युत अपघटनीय सेल। अगला, अगला छोटी घड़ियों में काम आने वाले एक सेल का नाम लिखिए। तो बेटा छोटी घड़ियों में जो सेल आता है उस सेल का नाम क्या है? मरकरी सेल। कौन सा सेल? मरकरी सेल। ये सेल क्या है? एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। क्या है बच्चों? प्राथमिक सेल है। अगला ये कह रहा है Mg+2Cl माइनस आयनों की सीमांत मोलर चालकता क्रमशः इतनी इतनी दे रखी है, तो Mgcl2 की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की। अभी मैंने आप लोगों को कोलराउस का नियम लिखाया था, क्या? लेमडा m अनंत इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेमडा प्लस अनंत प्लस लेमडा माइनस अनंत। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा Mgcl2 अनंत सीमांत मोलर चालकता बराबर V प्लस लेमडा प्लस अनंत प्लस V माइनस लेमडा माइनस अनंत। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? Mgcl2 दे रखा है। ठीक है, तो Mgcl2 को तोड़ो, किसमें टूटेगा? Mg+2 और 2 क्या हो गया? Cl माइनस। ठीक है बच्चों,
तो ये क्या हो गया, लेमडा mgCl2 अनंत बराबर B प्लस कितना है, mg प्लस कितना, एक ही तो है ये, एक इंटू लेमडा प्लस अनंत प्लस Cl कितने हैं, दो, दो इंटू लेमडा अनंत, ये क्या हो गया Cl माइनस हो गया। ठीक है, अब बताओ आप लोग, ये बराबर इसकी प्लस की वैल्यू बोलो, mg प्लस 2 की वैल्यू बोलो, mg प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 106, तो 1 इंटू 106, ठीक है 106 प्लस ये कितना हो गया 2, 1 इंटू 106, ये 106। ठीक है, अब क्या निकालना आपको, ये दो Cl माइनस की कितनी है बेटा, कितनी है इंटू 76.3, 76.3 है ना, ये रहा देखो 76.3 और इसकी कितनी हो गई ये बराबर, ये कितना हो गया 106 प्लस इसको इससे गुणा करो, तो देखो ये 76.3, इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 2 से, तो बताओ कितना आ गया 6, कितना लगेगा पॉइंट लगेगा, ये कितना हो गया 12 है ना, कितना आएगा एक, ये कितना 14, 14 ये क्या हो गया 15, कितना हो गया 152.6। अब इसमें कितना जोड़ना आपको 106 जोड़ना, ये 106 जोड़ना है, तो ये क्या लगा दो जीरो, कितना आ गया 6, ये पॉइंट कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 2, तो आंसर कितना आ गया 258.6 आंसर, कितना आंसर आया 258.6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखो एक बार ढंग से देखो, क्वेश्चनों को क्या ढंग से देखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आना है, कुछ भी समझ में नहीं आना है। अगला क्वेश्चन ले में, अगला देखो, अगला कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, क्या कह रहा है गैल्वेनिक सेल क्या है, तो प्यारे बच्चों गैल्वेनिक सेल है क्या, गैल्वेनिक सेल के अंदर दो पात्र लेते हैं, ये दो पात्र ले लिए, ठीक है, और इन दोनों पात्रों में इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच में क्या लगा दिया लवण सेतु, ये लवण सेतु, दोनों को किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। आपको याद क्या रखना था, लोन, क्या याद रखना है, लोन ट्रिक बताई दी थी मैंने, बताओ लेफ्ट साइड में कौन है, ये क्या हो गया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, कहाँ जाता है ये एनोड पे, साइन क्या होता है नेगेटिव, इसका उल्टा कर दो इधर, ये क्या है राइट, राइट पे क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन, कहाँ जाता है ये कैथोड पे, साइन क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये किसका बनता है जिंक का, ये किसका बनता है कॉपर का, यहाँ क्या लेंगे CuSO4, यहाँ क्या लेंगे ZnSO4, ये क्या है लवण सेतु, क्या है लवण सेतु। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया गैल्वेनिक। अगला, मोलर चालकता को प्रभावित करने वाला कोई भी एक कारक लिखिए, तो एक कारक तो आप क्या लिख सकते हो, ताप लिख सकते हो, ताप, या फिर लिख सकते हो विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, मतलब वो प्रबल है या दुर्बल है, प्रबल है या दुर्बल। अगला, अगला आता है बेटा सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल कांस्टेंट, तो देखो सेल स्थिरांक होता है कप्पा, कप्पा क्या होता है जब जी को किससे गुणा करते हैं, जी स्टार से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कप्पा का फॉर्मूला क्या था L/RA इज टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये, और ये क्या हो गया आपके पास जी स्टार, आर से आर क्या हो गया कट गया, तो बताओ जी स्टार इज टू क्या हो गया L/A, ये क्या हो गया आपके पास सेल स्थिरांक, क्या हो गया सेल स्थिरांक, क्या हो गया ये सेल स्थिरांक। अगला क्वेश्चन, डेनियल सेल के मानक विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो कितना होता है, इसमें 3 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, कितनी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी 3। ठीक है, डेनियल सेल के अंदर आपको 1.1 वोल्ट का बाह्य विभव लगाना पड़ता है, कितना लगाना पड़ता है 1.1 वोल्ट का क्या लगाना पड़ता है बाह्य विभव लगाना पड़ता है। देखो अगर अगर ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट से क्या है कम है, दूसरा ई बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से क्या है ज़्यादा है, और ई बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट के क्या है बराबर है। तो सबसे पहले तो इसकी बात करता हूँ, सेल में
कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसकी बात करता हूं। जब ये वाली कंडीशन हो डेनियल सेल में, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, जिंक से कॉपर जाएंगे, और विद्युत धारा कैसे जाएगी, विद्युत धारा कैसे जाएगी कॉपर से जिंक की ओर। जबकि इसकी बात करते हैं तो सेल क्या हो जाता है, विपरीत, उल्टा हो जाता है। ये जो काम हुआ था ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक बच्चों, चला। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहता है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहता है, ध्यान से सुनना। ये कोई आपके पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक ये इलेक्ट्रोड और है, ये इलेक्ट्रोड और है। ठीक है, देखो, जैसे मान लो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर का है और वो भी कॉपर का है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कोई रासायनिक परिवर्तन, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको नल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल या शून्य इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नल या शून्य इलेक्ट्रोड, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, कितने दे रहा है, 2, इसमें विलियन में, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। ये कॉपर है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 2, क्या बन गया, कॉपर +2। तो इसको बोलते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। लेकिन इसमें देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ले रहा है, तो क्या बन गया, कॉपर। तो इसने लिया है ना, तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएगा, अपचयन। अब ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभव होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो विभव होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला, अगला क्वेश्चन है, ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाइए। ईंधन सेल का नामांकित चित्र देखो। ये ईंधन सेल का क्या है, नामांकित चित्र है। देखो, यहाँ से क्या भेजी अपन ने, S2, यहाँ से क्या भेजी अपन ने, O2, है ना। तो ये तो क्या हो गया आपके पास एनोड, और ये क्या हो गया आपके पास कैथोड। ठीक है, दोनों अगर क्रिया करेंगे, दोनों क्या करेंगे, क्रिया करेंगे किससे, इससे। यहाँ क्या भरा हुआ है, KOH, और ये जाली जो लगी हुई है किसकी है, PT की। और PT यहाँ पर क्या है, उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ठीक है, ये एनोड ये कैथोड, तो H2 और O2 अगर मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, H2O का निर्माण हो जाएगा, H2O। इसको क्या बोलते हैं, ईंधन सेल। प्यारे बच्चों, कुछ बातें बोली थी मैंने ईंधन सेल के बारे में, क्या क्या बोली थी, याद करो एक बार, क्या क्या बोली थी। ईंधन सेल क्या होता है, ईंधन सेल की जो कार्य क्षमता होती है वो 70% दूसरे सेलों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, H2O है। वो कभी भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग करता है एस्ट्रोनॉट। कौन करता है, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री करते हैं। सबसे पहले कहाँ किया गया था, अपोलो अंतरिक्ष प्रोग्राम में इसका उपयोग किया गया था। कहाँ किया गया था, अपोलो अंतरिक्ष प्रोग्राम में इसका उपयोग किया गया था। ठीक बच्चों, देखो अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक की छड़ डोलते हैं ना, तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, कारण दीजिए, कारण दीजिए। तो देखो कारण अभी दे देते हैं, देखो कारण दीजिए, कारण देते हैं। लो सर कारण देते हैं, सर अभी कारण देते हैं, दीजिए। थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई लिखने में, तो अभी अपन उसको सही कर देते हैं। देखो दीजिए, ठीक है। ये लो, ये अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे काला काला कर दिया, और फिर वापस इसको अपन क्या कर देते हैं, पीला पीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पीला पीला कर देते हैं। ये क्या हो गया, दीजिए। ठीक है बच्चों, देखो अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के अंदर किसकी छड़ रखी, जिंक की छड़ रखी। अरे याद होगा ना आपको, बचपन में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि जिंक किसको विस्थापित कर देता है, कॉपर को। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या है, अधिक क्रियाशील, क्या है, अधिक क्रियाशील। ये क्या है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील, क्या है, कम क्रियाशील। तो इसको विस्थापित कर देगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4। और ये क्या हो गया, Cu। क्या हो गया, Cu। इसीलिए कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में कोई दो अंतर लिखिए। तो सर अभी लिख देते हैं, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। देखो यहाँ कौन सा सेल लेते हैं अपन, प्राथमिक सेल। यहाँ कौन सा लेते हैं, द्वितीयक सेल। ठीक है, पहला प्राथमिक में क्या होता है, अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है, लेकिन उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बदलता है। इसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है और उत्पाद पुनः किस में बदल जाता है, अभिकारक में बदल जाता है। दूसरा, इन्हें इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता। और इनको क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता। क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल याद रखो, शुष्क सेल, कौन सा सेल, शुष्क या लेकलांसे सेल, शुष्क या लेकलांसे सेल। दूसरा कौन सा, मरकरी सेल, कौन सा, मरकरी सेल। इसमें पहला कौन सा, सीसा संचायक सेल, कौन सा, सीसा संचायक सेल। दूसरा कौन सा, निकल कैडमियम सेल, क्या है, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, जो अगला, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब तक अपन उसको सोल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को अगर बार बार सोल्व करोगे ना तो ही आंसर आ पाएंगे, वरना आंसर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक विद्युत रासायनिक सेल है, एक विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल है। तो ये कह रहा है उपयुक्त सेल में कैथोड और एनोड के क्या करिए, नाम लिखिए। तो पहले अपन सेल ही बना लेते हैं ना, पहले अपन सेम सेल बना लेते हैं, सब कुछ उसी में सोल्व कर लेंगे। देखो ये अपन ने क्या कर दिया, सेल बना लिया, सेल बना लिया। ये क्या हो गया, एनोड, ये क्या हो गया, कैथोड। दोनों को किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। ये क्या हो गया, लवण सेतु हो गया। क्या हो गया, लवण सेतु हो गया। ये किसका था, जिंक का। ये किसका था, कॉपर का। यहाँ क्या भरेंगे, CuSO4। यहाँ क्या भरेंगे, ZnSO4। ये कौन था, लवण सेतु। कौन था, लवण सेतु। ठीक है, तो अब याद करो लोन, तो ये क्या होगा, एनोड, साइन क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या है, कैथोड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनोड और कैथोड के नाम लिखिए। तो बताइए एनोड पे कौन है, एनोड पे कौन है, जिंक। और कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, कॉपर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एनोड पे। एनोड पे कौन है, जिंक। जिंक का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जबकि कैथोड, कैथोड का मतलब क्या होता है, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दो से दो क्या हो गया, कट गया। क्या बन गया, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन हो गई। अगला क्वेश्चन, बेटा मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, मेहनत ही नहीं करोगे तो कौन सा आगे बढ़ोगे आप, है बच्चों।
मेहनत ही अगर नहीं करोगे, क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? प्रैक्टिस तो आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। कॉपी पेन लेके बैठो, बार बार उनका रिवीजन करो, तब जाके ये दिमाग में बैठेगा। अब आप रिवीजन करोगे नहीं तो कैसे बैठेगा? क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। कोशिश करो कि हर एक टॉपिक को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार पढ़ने की कोशिश करो, और पढ़ने के बाद में फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करोगे। मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपसे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। कोशिश तो करो। कोशिश ही एक आशा है भाई। कोशिश क्या है? एक आशा है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित की। सबसे पहले देखो चालकता। चालकता को किससे लिखते हैं आप लोग? कप्पा से। किससे लिखते हैं? कप्पा। कप्पा क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का युद्धक्रम होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के युद्धक्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के युद्धक्रम को क्या कहते हैं? चालकता। और रो का फॉर्मूला क्या होता है? RA/L। तो यहाँ पर कप्पा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L/R। ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं सीमेन मीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? सीमेन मीटर इनवर्स। दूसरा आता है बेटा मोलर चालकता। क्या आता है? मोलर चालकता। मोलर चालकता किससे लिखते हैं? लेमडा एम से। लेमडा एम का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू VmL, है ना? तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब आपके पास क्या है? VmL आयतन है। VmL क्या है? आयतन है। VmL आयतन में एक मोल विद्युत अपघट्य डाल दिया। VmL आयतन में क्या डाल दिया? एक मोल विद्युत अपघट्य डाल दिया। VmL आयतन में एक मोल विद्युत अपघट्य डाल दिया, जैसे NaCl डाल दिया। तो NaCl किस में टूटेगा? प्लस और माइनस में टूटेगा। तो प्लस और माइनस में टूटने के बाद में जो वो चालकता प्रदर्शित करेगा उसी को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लेमडा एम इक्वल्स टू L/RA इंटू 1000/m। ये इसका मेन फॉर्मूला। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है। समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, देखो कैसे। ये आपके पास क्या हो गया? लोहा। लोहे का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। Fe में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? दो। क्या बन गया? Fe+2। ठीक है। अब बताओ जंग कहाँ लगती है? जंग ऊपर लगती है नीचे? जंग कैसे लगेगी? ये H2O। H2O किसके साथ अभिक्रिया करेगा? CO2 के साथ। क्या बन गया? H2CO3। ठीक है, H2CO3। अब देखो आप क्या बना आपके पास? H2CO3। इसको तोड़ो आप, किस में टूटेगा? H+HCO3 माइनस में टूट गया। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन किसकी है? एनोड की। और ये रिएक्शन किसकी है? कैथोड की। ये एक चीज बताओ, एनोड और कैथोड दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसके अंदर? एनोड और कैथोड दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये क्या है? एक प्रकार का सेल बन चुका है। क्या बन चुका है? एक प्रकार का सेल बन चुका है। क्या? लोहे पर जंग लगना। और एक चीज और ध्यान रखना, लोहे पर जंग लगना का फॉर्मूला क्या होता है? लोहे पर जंग लगना का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। क्या होता है? Fe2O3.XH2। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है। सीसा संचायक सेल तथा H2O2 ईंधन सेल के स्वच्छ व रेखांकित आरेख बनाइए। आरेख बनाना आपको, डायग्राम बनाना केवल। ठीक है, तो पहला सीसा संचायक सेल देखो। ये सीसा संचायक सेल। इलेक्ट्रोड लेने कम से कम कितने लेने? 6। 6 से कम नहीं लेने, ध्यान रखना। तो ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या हो गया? 6। ठीक है, 6 ले लिए। अब क्या करें? अब इसमें एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा, वो देख लेते हैं। देखो एक बार। ये भर दिया मैंने, है ना? भर दिया। तो मैंने क्या करा, सभी को गोरे गोरे बना दिए। जो काले काले थे तो क्या कर दिया मैंने? गोरे गोरे बना दिए। ठीक है, लेकिन चेंज कर देते हैं कुछ कलर। देखो रेड ले लिया। आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्या रहेगी? आसानी रहेगी। देखो ये 3 क्या है? गोरे गोरे। 3 क्या है?
लाल 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 टमाटर बड़े मजेदार है ना। ये तो क्या हो गया आपके पास एनोड, और ये क्या हो गया आपके पास कैथोड। एनोड किसका बनता है, पीबी का। कैथोड किसका बनता है, पीबी O2 का। और इसके अंदर क्या लेते हैं, 38% H2SO। ये आपका कौन सा सेल हो गया, तीसरा संचायक सेल हो गया। ठीक है, बात करते हैं ईंधन सेल की। ईंधन सेल में देखो, यहाँ से क्या जाएगा H2, यहाँ से क्या जाएगा O2। ये प्लेटिनियम की जाली, यहाँ से क्या गया टू, यहाँ से क्या गया O2। दोनों अगर मिलेंगे, दोनों अगर मिलेंगे तो जो उत्पाद बनाएंगे उस उत्पाद का नाम क्या है, H2। क्या है, H2। ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड। यहाँ पर क्या है KOH। जाली किसकी है, प्लेटिनियम की। और प्लेटिनियम की जाली किसकी भांति काम करती है, उत्प्रेरक की भांति काम करती है। किसकी भांति, उत्प्रेरक की भांति। प्यारे बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और कोशिश ही क्या है, एक प्रकार की आशा है। आशा कब जगेगी, जब आप कोशिश करोगे। बिना कोशिश करे आशा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप लोग डेली नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अगला ये कह रहा है, एक इक्वेशन है, इसको व्युत्पन्न करना है। इसको क्या करना है, व्युत्पित करना है। आरबीएससी 2007 में पूछा गया है। आरबीएससी 2007 में पूछा गया है। कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो, एक गिब्स गिब्स ऊर्जा इक्वेशन होती है। कौन सी, गिब्स। गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा क्या कहती है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के एलन। नेचुरल लॉग क्या कर दो, फर्स्ट दे दो। यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। क्या है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। क्या है, गिब्स ऊर्जा में। डेल्टा जी नोट का मतलब क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। क्या है बच्चों, मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, आर का मतलब क्या है, गैस नियत। क्या है, गैस नियतांक। टी का मतलब क्या है, यहाँ पे ताप। क्या है, तो याद रखना, डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, -NFE होता है। और डेल्टा नोट का मतलब क्या होता है, -NFE नोट होता है। तो इक्वेशन क्या कर दो, सेकंड दे दो। इक्वेशन क्या कर दो, सेकंड दे दो। यहाँ पर F का मतलब क्या है, फेराडे नियतांक है। क्या है बच्चों, फेराडे नियतांक। यहाँ पर E का मतलब क्या है, अपचयन विभव है। क्या है, अपचयन विभव है। यहाँ पर ई नोट का मतलब क्या है, मानक अपचयन विभव है। क्या है बच्चों, मानक अपचयन विभव। और एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, क्या इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रख सकता हूँ। क्या आ जाएगा, समीकरण 2 का मान कहाँ रखने पर, 1 में। क्या आ जाएगा, -NFE बराबर -NFE नोट। ठीक बच्चों, प्लस RT नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। अब इसका साइन चेंज कर दो। क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। क्या हो जाएगा, NFE बराबर NFE नोट, साइन चेंज किया, -RT नेचुरल लॉग। क्वेश्चन क्या आ गई, थर्ड। क्या आ गई बच्चों, क्वेश्चन क्या आ गई, थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड के अंदर NF का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, NF का। ये NF, ये NF, ये क्या हो गया NF। NF से NF क्या हो गया, कट गया। क्या बच गया, E बराबर E नोट -RT अपॉन NF नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग के। ठीक है,
याद करो, मैंने पहले कुछ क्लासों में बताया था कि नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 2.303 से गुणा करते हैं। क्या आ जाएगा? ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग के। अब क्या करें? अब क्या करें? के क्या है? के का मतलब होता है बेटा, के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपका ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ और आप भी कोशिश करो। जब तक आप लोग याद नहीं करोगे, जब तक थ्योरी को ढंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक क्वेश्चन होने के कोई चांस नहीं। मेहनत करोगे, फल अच्छा मिलेगा। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।